बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। वहां सुदीप नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन था, घर था, समाज में सम्मान था। फिर भी उसका मन हर समय बेचैन रहता था। रात को सोते समय उसे डर लगता, कल क्या होगा, ये सब कहीं छिन न जाए। दिन में वो हंसता था, पर भीतर से खालीपन महसूस करता था। एक रात उसने सपना देखा। वो घने जंगल में अकेला भटक रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था, डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। दिल तेज धड़क रहा था। उसी क्षण उसने ठान लिया, मैं इस बेचैनी का उत्तर जरूर खोजूंगा। अगली सुबह उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। सुदीप बिना देर किए वहां पहुंचा। बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे शांत गहन ध्यान में बैठे थे। सुदीप उनके सामने बैठ गया और व्याकुल स्वर में बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मन हमेशा डर और बेचैनी से भरा रहता है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और सुदीप को दे दिया। पकड़ो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। सुदीप ने पत्ता मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो। सुदीप ने पत्ता छोड़ दिया। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ पूछा, दर्द कब हुआ, पकड़ते समय या छोड़ते समय? सुदीप एक क्षण को चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, पकड़ते समय। बुद्ध मुस्कुराए और गंभीरता से बोले, दुख किसी चीज के चले जाने से नहीं होता, दुख उसे जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़े रखने से होता है। फिर वे उठे और सुदीप को पास बहती नदी के किनारे ले गए। नदी तेज गति से बह रही थी, कल-कल की ध्वनि, चमकता पानी। बुद्ध बोले, इस नदी के पानी को अपने हाथों से रोककर दिखाओ। सुदीप पानी में उतरा। जितनी जोर से पानी रोकने की कोशिश करता, उतना ही वो हाथों से फिसलकर बह जाता। कुछ देर में वो थक कर हांफता हुआ बाहर आ गया। बुद्ध ने करुणा भरे स्वर में कहा, जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जो बह रहा है उसे रोकने की कोशिश करोगे तो केवल थक जाओगे। जो स्वीकार कर लेता है वही सुखपूर्वक पार हो जाता है। सुदीप की आंखें नम हो आईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो शांति कैसे मिलेगी भगवान? बुद्ध ने शांत गहन दृष्टि से देखते हुए कहा, जो बीत गया उस पर मत अटको, जो अभी आया नहीं उससे मत डरो, जो इस क्षण में है उसे पूरी जागरूकता और प्रेम से जियो। जब चाह कम होगी तब दुख अपने आप कम हो जाएगा। कुछ दिनों तक सुदीप बुद्ध के साथ रहा। उसने मौन सीखा, संतोष सीखा और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीखा। जब वो अपने गांव लौटा तो उसके पास वही जीवन था, वही घर, वही धन, लेकिन उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके पास चीजें थीं, पर उनसे बंधन नहीं था। समस्याएं थीं, पर डर नहीं था। और तब सुदीप को गहरी अनुभूति हुई, शांति बाहर कहीं नहीं थी, वो तो हमेशा भीतर ही थी।